हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं एनसीईआरटी मास्टर बाय मैथ का सिकंदर में। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी क्लास 9th का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 यानी कि चैप्टर फर्स्ट जो आपका है नंबर सिस्टम स्टार्ट कर चुका हूं। मैंने उसकी इंट्रोडक्शन भी दी थी। मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम के बारे में कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, फिर उसके बाद रैशनल, उसके बाद इररेशनल नंबर के बारे में। तो रैशनल नंबर के बारे में ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 की भी वीडियो मैं उसकी बनाकर इंट्रोडक्शन की अलग से और एक्सरसाइज 1.1 की अलग से बनाकर अपने चैनल पे शेयर कर चुका हूं। तो जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो में जितना भी इंट्रोडक्शन है, जितना भी बेसिक मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको जरूर देखें। और प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी से कि जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं आप एक प्रॉपर नोटबुक उसकी बना रहे हैं। प्यारे बच्चों, जो मैंने चीजें स्टार्ट की है, आपने क्या करना, सिंपली एक काम करना। आपने एक लॉन्ग नोटबुक लेनी है, उस पे आपने इंट्रोडक्शन वाला जो भी कंसेप्ट होगा उसको कॉपी करना है और उसके बाद आप एक्सरसाइज वाइज, जैसे मैं 1.1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ, उसके सारे प्रॉपर नोट्स बना लें ताकि जब आपका स्कूल में एग्जाम हो, आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो, आपका फाइनल एग्जाम हो, तो आपको नोट्स इधर उधर से ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। आज जो डिस्कस करेंगे वो मैं ऑलरेडी यहां पे टॉपिक लिख चुका हूं, इररेशनल नंबर। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक बार फिर मैं रिकैप्चुलेशन दे देता हूं कि जो रियल नंबर होते हैं, इसको हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। इसको हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं बेटा। एक हो गया रैशनल नंबर, जो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। रैशनल नंबर क्या? रैशनल नंबर। आपने बच्चे, सिंपल सी बात है, जो भी मैं कंसेप्ट बताता हूं आप आराम से उसको पढ़ें, डिस्कस करें और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करें, एग्जाम्पल की भी प्रैक्टिस करें। जब तक हम अपना कंसेप्ट, अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं करेंगे, तब तक हमें पढ़ने का मजा नहीं आएगा। और मेरा सिंपल सा फंडा है, पहले कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करें, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ये नहीं कि हम कोई एक फार्मूला ले ले और क्वेश्चन उसमें डालकर उसको सॉल्व करने की चेष्टा करें, फिर वही होता है, हमारा कंसेप्ट वीक रह जाता है और हम क्वेश्चन, जब कहीं क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलता है जो टेक्स्ट बुक में नहीं होता है, सो वी आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। Reason is simple, because our base is not that much clear, our base is not that much strong. So until and unless your base is strong, you won't be able to solve any of those questions. So प्यारे बच्चों, एक जेन्युइन एडवाइस है आपको, सबसे पहले बेस अपना स्ट्रांग करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर को हमने दो कैटेगरी में बांट दिया था, एक रैशनल नंबर थे और एक है इररेशनल नंबर, जो हमारा आज का टॉपिक है। इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर चाहिए, ठीक है। इसकी चर्चा आज हमने करनी है, इररेशनल नंबर की। रैशनल तो ऑलरेडी कर चुका हूं, P by Q, a number which can be written as a ratio of integers, रेशियो ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। जैसे आता है 2/3, ये क्या है? एक रेशियो है। पी बाई क्यू फॉर्म क्या होता है? रेशियो है, किसकी? इंटीजर्स की, यानी कि इसका न्यूमर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है? इंटीजर है। इसका कंट्राडिक्ट, इसका उल्टा इररेशनल नंबर है, अभी मैं बताऊंगा। ये जैसे आ गया -4/9, ठीक है, ये सारे क्या है? रैशनल नंबर है। और यहां पर मैं आपको बताता हूं कि क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी ये चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो आज की हमारी चर्चा क्या है? इररेशनल नंबर। क्या चर्चा है? इररेशनल नंबर। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का टॉपिक है, इररेशनल नंबर। तो साथ ही साथ इस टॉपिक के डिस्कशंस के बाद हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 आज डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो पे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी डेफिनेशन से। देखिए, ये डेफिनेशन मैंने आप लोगों के लिए यहां पर ऑलरेडी लिखी हुई है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। इररेशनल नंबर, ठीक है, कहता है नंबर इज कॉल्ड इररेशनल। कोई भी नंबर इररेशनल
तब होगा जब हम उसको p बाई क्यू फॉर्म में यानी कि एज ए रेशियो ऑफ इंटीजर नहीं लिख सकते। कोई भी नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, अगर p बाई क्यू फॉर्म में हम किसी नंबर को ना लिख सके तो हम उसको क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। वैसे भी बच्चों मैं अगर आपको कहूं तो ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर जो यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। यदि रियल नंबर में से रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, रियल नंबर में से अगर हम रैशनल नंबर निकाल दें तो बाकी के नंबर जो नंबर लाइन पे बचते हैं हम उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। बच्चे इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, कोई भी नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में ना लिखा जाए हम उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। हम उसको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। अ नंबर विच कैनॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, कैनॉट बी रिटर्न, कैनॉट जरूर लिखना, कैनॉट बी रिटर्न एज रेशियो ऑफ इंटीजर्स, रेशियो ऑफ इंटीजर। कहता है अगर आप रेशियो ऑफ इंटीजर यानी कि p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, p क्यू इंटीजर होते हैं ना, p क्यू क्या होते हैं, इंटीजर है, रेशियो में मैंने बताया था। कहता है कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में ना लिखा जाए हम उसको क्या कहेंगे, इर्रेशनल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे जो आ जाएंगे नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये स्क्वायर रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6, ऐसे जो नंबर आपको देखने को मिलते हैं हम इनको बोलते हैं बच्चों इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं ये इर्रेशनल नंबर। याद रखना एक और चीज, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। इनको सॉल्व करते जाओ। सॉल्व करने का तरीका क्लास 8 में आप पढ़ते ना, हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट, याद रखना नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये कभी खत्म नहीं होता, जिंदगी में चलता रहता है। तभी तो हम कई बार इसकी जब वैल्यू लेते हैं तो 2 डेसिमल प्लेसेस या 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। बच्चों ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग, ठीक है, नॉन रैकरिंग भी कहते हैं हम इसको, रिपीट नहीं करते यार ये लोग, ठीक है, याद रखना ऐसे होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो जो नंबर p बाई क्यू फॉर्म में ना लिखा जाए, जो होते ये रियल नंबर ही है, ये p बाई क्यू फॉर्म में नहीं आएंगे। ये p बाई क्यू होता है न्यूमरेटर भी इंटीजर डिनोमिनेटर भी इंटीजर, बट यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा यहां पे कुछ भी नहीं है। हम इसको एज ए रेशियो ऑफ इंटीजर नहीं लिख सकते, हम इनको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। बच्चों क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। क्लियर है, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ये इसकी डेफिनेशन है, अपनी नोटबुक पे कॉपी करें प्यारे बच्चों, इसको पढ़ना भी है, इसको लिखना भी है, इसको समझना भी है, इसको जानना भी है, ठीक है। बढ़े आगे। तो अब मैंने आपको यहां पे बता दिया डेफिनेशन ये थी, फिर उसके बाद मैंने एक चीज और यहां पे लिखी थी, यस ये लिखा था मैंने यहां पे, ठीक है, कैन नॉट बी रिटर्न एज ए रेशियो ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, ये नंबर होते हैं इर्रेशनल्स। क्लियर, ठीक है। इसको अब आ जाते हैं, इसमें एक बड़ी अच्छी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, इस पे ध्यान देना। पहले इंट्रोडक्शन पार्ट है बच्चों, ये प्रॉपर्टीज किसकी, इर्रेशनल नंबर की। अब आप कहेंगे सर ये सब तो नहीं दिया हुआ हमारी बुक में, कोई बात नहीं बच्चों, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं। प्रॉपर्टी ऑफ इर्रेशनल नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या है बच्चे, याद रखना। पहली बात कि अगर √2 है इंटू √3 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको √6 लिख सकते हैं। √2 √3 हम इसको √6 लिख सकते हैं। दूसरी चीज √2 डिवाइडेड बाय √3 हो
तो हम इसको √2/3 भी लिख सकते हैं बच्चों, भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करें कि √2 प्लस √3 ये ऐड हो जाएंगे, नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। दिस इज नॉट इक्वल टू √5। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना बच्चों, याद रखना। एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होती है, याद रखना। कैसे पॉसिबल हो सकती है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2√2 प्लस 5√2। अगर एक चीज सेम आ रही है, जैसे इरेशनल सेम आ रहा है, ये हम ऐड कर सकते हैं। क्या आ जाएगा? रैशनल को रैशनल से प्लस कर देना, 2 + 5 7 आ जाएगा √2। ये पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। याद रखना बच्चे, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है बच्चों। ये प्यारे बच्चों, क्लास 9 वो कहते हैं ना कि यार घर बनाना हो ना तो फाउंडेशन स्ट्रांग बनानी है। क्लास 10 अच्छी पढ़नी है तो क्लास 9 को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। मैं हूं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा बच्चों। ये बस आपने मेरी मदद करनी है। कैसी मदद करनी है? आपने जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई पेरेंट्स भी सुन रहा है, मेक श्योर, एंश्योर करें कि आपका बच्चा जो चीज मैं बता रहा हूं उसको अपनी नोटबुक पे कॉपी करे और आप मॉनिटर करें। आप उससे पूछे कि आपको वो चीज समझ आ रही है, क्या वो कंसेप्ट आपने अपनी नोटबुक पे कॉपी किया, क्या आपने उसको रिपीट किया। इंश्योर करें बच्चों। और बच्चों आपसे भी मैं यही चीज एक्सपेक्ट करता हूं, ठीक है। और क्योंकि जो एजुकेशन होता है ये बाइपोलर प्रोसेस है बच्चे, याद रखना। इसमें टीचर और स्टूडेंट जब मिल जाएंगे, हमारी एक टीम अप हो जाएगा, हमारी एक कोऑर्डिनेशन हो जाएगी, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो वी कैन क्रिएट वंडर बच्चों, वी कैन क्रिएट वंडर। याद रखना ये, ठीक है। इज इट क्लियर? याद रखना बच्चे। दूसरी बात बच्चे, मैं आपको एक चीज बताता हूं। मान लो एक रैशनल नंबर है, एक और प्रॉपर्टी मैं बताना चाहूंगा, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इररेशनल इज ऑलवेज इररेशनल। क्या कहने का मतलब है? इसका कहने का मतलब है, मान लो मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूं √3 से, 2 इंटू √3, 2 इंटू √3, तो क्या आएगा? 2√3। तो ये जो नंबर बना है ये भी एक इररेशनल होगा। ये भी क्या है? इररेशनल है। यानी कि रैशनल इंटू इररेशनल इज इक्वल टू इररेशनल होता है। ये क्या मैंने बोला? रैशनल इंटू इररेशनल इज इक्वल टू इररेशनल होता है बच्चों। याद रखना ये प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है। जल्द से जल्द अपनी नोटबुक पे इसको कॉपी करें बच्चों। ये बढ़ेंगे हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ अब, ठीक है। हरी अब जल्दी से इसको नोट करें। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। नोटबुक आपके पास ऑलरेडी है, तो मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के साथ, जो इसका इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको बता दिया है। तो एक्सरसाइज 1.2 है बच्चे, यहीं पे हम इसको डिस्कस करते हैं। स्टेट, देखो आप भी पढ़ो। स्टेट पहला क्वेश्चन है, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई योर आंसर पहला क्वेश्चन, 3 पार्ट है, इसको यहीं पे डिस्कस करते हैं। दूसरा है आर द स्क्वायर रूट, चलो ये लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट, एवरी इररेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। यस, हर एक इररेशनल नंबर एक रियल नंबर है। हर एक, क्या है इसका कारण? इसका कारण क्या है बच्चे? हर एक रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक यूनिक पॉइंट से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा था क्या चीज, कि रैशनल रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं रैशनल प्लस इररेशनल। अपनी डेफिनेशन में ही मैं बोल रहा हूं। तो रैशनल भी रियल है, इररेशनल भी रियल है। तो इसका जो पहले पार्ट का आपका आंसर बन रहा है वो बन रहा है यहां पे कि यस, इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? यस,
क्या लिखूंगा मैं पहले पार्ट में? यस, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, यस इट इज ए रियल नंबर। फिर उसके बाद आ गया एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। कहता है यार नंबर लाइन पे जो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, ये देखो बच्चे नंबर लाइन ले लेते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए बच्चे, ये नंबर लाइन ले ली मैंने, ठीक है। यहाँ पे 0 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 4 ले लेते हैं, यहाँ पे -1, -2, -3 एंड सो ऑन। बढ़ते वापिस आ जाइए जरा अपने क्वेश्चन पे, क्या लिखा? कहता है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर। कहता है देखो बच्चे m क्या है? नेचुरल नंबर, यानी कि मैं यहां से लेकर इन नंबर की बात करूंगा मैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। कहता क्या हर एक नंबर को हम √2 की फॉर्म में लिख सकते हैं? रूट एम की फॉर्म, m ये देखिए, ये m कहता है इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर सपोज करो m1 ले लिया तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या आ गया? 1, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 2, चलो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहां पर हम लिख सकते हैं। अगर मैंने 4 ले लिया, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। तो क्या ये रूट वाली फॉर्म में आ रहा है? 2 रूट वाली फॉर्म में नहीं आ रहा बच्चे ये। तो यहां पर जो इसका आंसर बनेगा, कहता क्या हर एक नंबर को एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म? आपने बोलना नहीं, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर जो सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा, सेकंड पार्ट का जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड पार्ट, इसका आंसर क्या आएगा? नो। फॉर एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी। कहता हर एक नंबर √2 वाली रूट की फॉर्म में है क्या? यहां पे नहीं है भाई। 4 आप ले लीजिए, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, ये नहीं है रूट वाली फॉर्म में हमारे पास नंबर, ठीक है बच्चे, ये चीज याद रखना बेटा ये, ठीक है। आ जाते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कहता क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल है? नहीं भाई, कोई रैशनल भी है, नो। तो थर्ड पार्ट का भी आंसर क्या आ जाएगा? नो। थर्ड पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड पार्ट, एवरी, ठीक है, इसका क्या आंसर है? नो। क्या कहता है उसने, क्या कहा हुआ है थर्ड पार्ट में? एवरी रियल नंबर इज इरेशनल? नो, एवरी रियल नंबर इज नॉट इरेशनल। एवरी रियल नंबर इज नॉट इरेशनल, इज नॉट इरेशनल। बच्चों ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था, क्या कि जो रियल नंबर होते हैं किसके इक्वल होते हैं? वो होते हैं रैशनल नंबर, रैशनल जो p/q फॉर्म में होते हैं, प्लस इरेशनल। हर एक नंबर इरेशनल नहीं है बच्चे, कुछ रैशनल भी है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बच्चे, जो 3 पार्ट थे, ठीक है। तो याद रखना बच्चे ये। तो आगे बढ़ते हैं, आर द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रैशनल। क्या कहता है? कहता आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। कहता है जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है सबका स्क्वायर रूट क्या इरेशनल है? नहीं है यार, नहीं है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर सेकंड आपने लिखना है नो। स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या है? 2 विच इज रैशनल, विच इज रैशनल। ये रैशनल है भाई 2, 4 का स्क्वायर रूट, ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट इरेशनल थोड़ी है, रैशनल है। 16 का स्क्वायर रूट क्या है? 4, रैशनल है। 25 का स्क्वायर रूट क्या है? 5। ये सारे क्या है? ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं? रैशनल आ रहे हैं, इरेशनल थोड़ी आ रहे हैं। कुछ ही नंबर होते हैं, जैसे √3 है, ये एक इरेशनल नंबर है। कहता क्या सारे रियल नंबर, क्या बोला उसने क्वेश्चन में? कहता आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल? नो भाई नहीं,
ऐसा नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना बेटा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1। अब बच्चों हमारे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, शो रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। देखो बच्चों, ये लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। पहले ये देखते हैं नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करना है। आपने क्या करना है, एक ज्योमेट्री बॉक्स ले लेना। पहले आपने क्या करना है, एक ज्योमेट्री बॉक्स ले लेना। देखो बच्चों, रूट 2 को कैसे लोकेट करना होता है ये सीख लो बच्चे। फिर उसी तरह से रूट 3, रूट 5 उन सबको लोकेट करेंगे। ये आ गया बच्चे 0, ये आ गया मेरे पास 1, ये आ गया मेरे पास 2, ये आ गया मेरे पास 3। मेरे साथ साथ बनाते चलो नंबर लाइन। ज्योमेट्री बॉक्स, स्केल, ये सब रखो। ठीक है, मेरे पास मेरे साथ साथ बनाते चलो बच्चे। ये इज इट क्लियर। बना ली नंबर लाइन, ध्यान से सुनते जाना साथ साथ। नंबर लाइन बना ली। रूट 2, बेटे पैथागोरस का नाम सुना हुआ ना आपने, पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम सुना हुआ। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, एक राइट ट्राइंगल हो अगर, ठीक है, राइट ट्राइंगल, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। तो पैथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों। ये इस कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे बच्चे। आपने क्या करना है, 1 यूनिट यहां पर ग्राफ में आप एक डॉट लगा दीजिए। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स है, ठीक है, वो हम हिंदी में बोलते हैं ना, प्रकार ले लीजिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है बच्चे, यहां पे एक स्केल पे 1 सेंटीमीटर आप ले लीजिए। 1 सेंटीमीटर का आप एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ कर दीजिए बच्चे। ये एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और 1 सेंटीमीटर ले लीजिए। ये भी 1 है और ये भी डिस्टेंस कितना है, 1 है। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, 1 सेंटीमीटर ये लिया, 1 सेंटीमीटर ये देखो, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है। ये क्या बन रहा है, राइट ट्राइंगल बन रहा है। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, और यदि मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यानी कि ये जो लेंथ है, ये है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्या है आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बचे। ये इज इट क्लियर। ठीक है, नाउ अब आपने क्या करना है, देख लीजिए बेटा, पहले मैंने कैसे लिया अच्छी तरह से। हरी अप, जल्दी से इसको देख लीजिए। अच्छी तरह से देख लो, आप भी बना लो, मेरे साथ साथ बनाओ। ठीक है, क्लियर। 1 यूनिट लेके हमने इसको ज्वाइन किया, तो ये जो लेंथ है, ये जो हाइपोटेन्यूज है, वो √2 आ गए बच्चे। अब आपके पास एक कंपास जो है, प्रकार जिसको हम कहते हैं, ठीक है, आपने क्या करना है, पेंसिल लगा लीजिए, यहां पर रख के ये पूरा 2 सेंटीमीटर इसको ओपन करिए बच्चे। ये 2 सेंटीमीटर इसको ओपन करें और यहां पर रख के एक आर्क बना लीजिए। यहां पर रख के आप एक आर्क बना लीजिए, ऐसे ऐसे कट लगा देना बच्चे। ये एक आर्क बना के इस तरह से कट लगा दीजिए। ये लगा दिया, तो जहां पर ये रियल नंबर लाइन को मीट करेगा, वो वैल्यू होगी आपकी √2। वो वैल्यू होगी आपकी √2 बचे। वो वैल्यू होगी आपकी √2 बचे। इस तरह से हमने लोकेट करना है। क्या कर रहा है, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। ये 1 सेंटीमीटर लिया, यहां पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और उसकी लेंथ कितनी रखी, 1 सेंटीमीटर। इसे
क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस 1 मैं पैथागोरस थ्योरम लगा रहा था। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बन गया √2, तो √2 ही चाहिए था हमें। फिर हमने क्या करना है, कंपास ओपन करना है, यहां पर एक आर्क लगा देनी बचे, और ये आर्क जिस पॉइंट पे नंबर लाइन पे मिलेगी उस पॉइंट को हम कहते हैं √2, उसको क्या कहते हैं, √2। अब यहीं से अगर आपने √3 निकालना हो, मैं यहीं पे बता देता हूं, अगर √3 को भी लोकेट करना हो तो प्यारे बच्चों √3 क्या है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहां पे ये √2 आ गया था, आपने क्या करना बेटे, √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जरा इसको कैलकुलेट करके देखो, 1 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर क्या होता है, दैट इज √3। यानी कि अगर मैं यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, विच मीट एट दिस पॉइंट, इसकी लेंथ क्या रखी, 1 सेंटीमीटर रखी। अब ये भी एक राइट ट्राइंगल बना लेता हूं, ये एक राइट ट्राइंगल बन गया, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है √3, ये वैल्यू क्या है, √3। क्यों, √3 क्या हो गया, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √3 होता है। यस गॉट इट। अब हमने क्या करना है, फिर कंपास को लेना है, यहां पे रखना है, यहां पे रखा और एक आर्क बना देनी है, ज्योमेट्री बॉक्स रखो, ये आर्क नंबर लाइन पे जहां पे भी कट करेगी वो √3 है, वो क्या है, √3 है आपका। इस तरह से हम बना दे, √2 √3 √5 इस तरह से बनाते जाएंगे बच्चों, ये क्लियर है। तो हमने सीखा किस तरह से √2 और √3 को नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, ये किस तरह से हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, ये ठीक है। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.2। आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क देना चाहूंगा, और वो क्वेश्चन है, शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। कैसे हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, ये मैं फिर बता देता हूं, अगर नहीं करना है तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं, आप करना जरूर। एक नंबर लाइन ले लेना बच्चे, ये नंबर लाइन ली, ये आ गया मेरे पास 0, ये आ गया मेरे पास 1, ये आ गया मेरे पास 2, ये आ गया मेरे पास 3, मैंने क्या कहा, √5। क्या √5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या ये √5 है, बिल्कुल है। तो हम अब 2 यूनिट ले लेते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं 1 यूनिट का, इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए, तो ये जो लेंथ है ये क्या बन गई, √5। फिर कंपास लो यहां से और एक आर्क लगा दो, एक आर्क लगा दो, ये आर्क जिस पॉइंट पे मिलेगी वो होगा आपका √5, वो होगा आपका √5। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम √5 और बाकी जो मैंने आपको बताया, √2 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, √3 को कैसे करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से √5 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। सारा का सारा खेल किसका है, पैथागोरस थ्योरम का है। किसका है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, पैथागोरस थ्योरम का है। पैथागोरस थे जिन्होंने हमें इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सिखाया था, इसके बारे में जानकारी दी थी बच्चों। ये तो ये था प्यारे बच्चों इर्रेशनल नंबर के बारे में मेरी जो इंट्रोडक्शन थी, उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस की, मैंने क्या क्या आपको बताया, मैं एक बार फिर बता देता हूं। तो हमने अपना टॉपिक जो स्टार्ट किया था, ये देखिए हमारा टॉपिक था इर्रेशनल नंबर, और साथ ही 1.2 एक्सरसाइज हमने इसमें डिस्कस की है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसकी कुछ आप लोगों के साथ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी थी, यहां पर ये बताया मैंने इसके बारे में। फिर उसके बाद हमने लोकेट करना सीखा, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, ठीक है। √5 को भी रिप्रेजेंट किया बच्चे, √5 ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था प्यारे बच्चों, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2। अपनी अगली वीडियो में मैं लेके आऊंगा एक्सरसाइज 1.3। एक दिन के गैप के बाद रोटेशन चलती जाएगी बच्चों, ये ठीक है। हर एक अल्टरनेटिव डे में मेरी एक वीडियो आएगी 9th की और एक वीडियो आएगी
10th की बच्चों ये। तो अपनी इस वीडियो को, अपने इस लेक्चर को मैं यहीं पे रोकता हूं। अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे बच्चों। तब तक जय हिंद बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। बट एक चीज याद रखना है, पढ़ना है और इसको नोटबुक पे कॉपी करना बच्चों। ऑल द बेस्ट।